प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि कई समय से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी, आर्थिक तंगी से होकर उनका परिवार गुजर रहा था। फिर उस बहन ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन की हर एक घटी कमी को दूर कर दिया है। अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं है, वो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अब नहीं जूझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया, इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, घटी कमियों के लिए, फाइनेंशियल जरूरत के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से इन सब बातों को दूर करेंगे। प्रभु अपनी महिमामय धन से आपके जीवन की हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय 14 और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आप तेरे संग में चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मूसा सारे इजरायलियों को लेकर सीने पर्वत पर पहुंचा और सीने पर्वत से वो लोग आगे के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो तब मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की और मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने कहा है कि तू इन इजरायलियों की अगुवाई कर, इनको कनान देश तक ले जा, परंतु तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ में किसको भेज रहा है। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु यदि तो आप मेरे संग न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्रभु तेरे बिना हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हम आगे तभी जाएंगे जब तू हमारे संग में चलेगा, जब तेरी उपस्थिति हमारे संग में बनी रहेगी। और परमेश्वर ने मूसा से वादा किया कि मैं तेरे संग में चलूंगा, मैं किसी दूत को नहीं भेजूंगा तेरे साथ में, बल्कि मैं स्वयं तेरे साथ में चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, इजरायलियों की अगुवाई करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो सारी जिम्मेदारी मूसा के ऊपर थी और अनेक प्रकार के लोग उस भीड़ में थे। तो मूसा को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू स्वयं मेरे संग संग चल। और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा ही किया। परमेश्वर स्वयं उसके संग में चला और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग में रही। परमेश्वर का बादल उन पर छाया करता था। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और परमेश्वर उनके लिए लड़ा, उनकी सुरक्षा की और उनके संग संग बना रहा। मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस जीवन में थक गए हों, निराश हो गए हों, आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हों, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, आप भी मूसा की तरह परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे साथ में चल। प्रभु यदि तू मेरे साथ में न चलेगा तो यहां से हमें आगे न ले चल। प्रभु इस काम को करने के लिए प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मेरे साथ में चल। प्रभु जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस बात को कहें, प्रभु तू मेरे साथ में चल। और मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। जो उस पर विश्वास करता है वो उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में बना रहता है। यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में बना रहूंगा। परमेश्वर झूठे नहीं हैं, परमेश्वर का वादा सच्चा है। यदि आप थक गए हैं, यदि आप निराश हो गए हैं, यदि आप चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, जिम्मेदारी उठा उठा के थक गए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी मूसा की तरह परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मेरे संग में चल। और जब परमेश्वर आपके संग में चलेंगे तो ये सारी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। फिर आपका रास्ता, फिर ये जीवन का रास्ता आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि तब परमेश्वर आपके साथ में होगा, आपका प्रोटेक्टर आपके साथ में होगा, आपका प्रोवाइडर आपके साथ में होगा, वो आपके संग संग चलेगा।
आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हुआ। फिर आपको ये सफ़र, ये जीवन का सफ़र कठिन नहीं लगेगा। फिर आपको ये जीवन का सफ़र सरल लगेगा। तब चाहे आपका सामना कैसे भी लोगों से क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की ज़रूरत न होगी, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला आपके साथ में है। उसकी उपस्थिति आपके साथ में बनी रहेगी, उसका तेज आपके ऊपर बना रहेगा। जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से मांगेंगे कि प्रभु तू मेरे साथ में चल, प्रभु तू मेरे साथ में चल, प्रभु मूसा की तरह। और परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के संग में रहा, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके संग में भी चलेगा। आपकी अगुवाई करते हुए आपके आगे आगे चलेगा। हर एक काम को करने के लिए आपको सामर्थ्य देगा, आपको शक्ति देगा, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ से भरेगा, क्योंकि वो आपके संग में होगा। सो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपके संग में है। आपकी अगुवाई को करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए प्रभु आपके साथ में है। आप चिंतित न होएं, परेशान न होएं, निराश न होएं, भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। वो निश्चय आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। उसका तेज, उसकी उपस्थिति आपके जीवन भर आपके संग बनी रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सामर्थ्य है। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की हर एक उस मुसीबत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो आप उससे मांग रहे हैं वो सुनकर आपके जीवन में उत्तर दे। तो आइए हम सब मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगम्य ज्योति में वास करने वाले अविनाशी और तेजस्वी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू इंतजाम करने वाला यहोवा हीरे है प्रभु, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाला, बटेरे बरसाने वाला परमेश्वर है खुदावन। आग का खंबा और बादल का खंबा बनकर चलने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद कि सब कुछ का इंतजाम करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमारी जिम्मेदारी को उठाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा आज की सुबह में हृदय की गहराइयों से करते हैं, क्योंकि हमारे स्तुति का शब्द प्रभु आपकी तारीफ के लिए उठने पाए पिता, क्योंकि हमारे भजन का विषय आप हैं, हमारी तारीफ का विषय आप हैं, हमारे जय जयकार का विषय आप हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि आप कभी सोते नहीं, कभी ऊँघते नहीं परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते, हमें कभी धोखा नहीं देते। हालेलुया। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर। यू आर अ ग्रेट एंड अ होली लॉर्ड। यू आर आवर प्रोवाइडर। यू आर अ होली एंड अ किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद ओ शांति के राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, आज की सुबह में आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद तेरी पवित्र उपस्थिति आज की सुबह में हम सब भाई बहनों के संग में है। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह को इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम सब के संग में है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक में प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद। हमें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी रूह से भर दीजिए प्रभु जी। इसी समय होली स्पिरिट आप इन्हें छू लें, इन्हें जुम्बिश करें। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। यू आर अ होली लॉर्ड, होली होली एंड होली लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज की सुबह में यदि बीते समय में प्रभु हमसे कोई भी गलती हुई है, हमसे कोई भी गुनाह हुआ है पिता, आप उन्हें काली घटाओं के समान मिटा दे प्रभु। आप हमें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं खुदा। ये आपका गुण है प्रभु, ये आपका स्वभाव है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु, जिस प्रकार खुदा आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें ऐसा हृदय दें कि प्रभु जो हमारे विरोध में पाप करे हम उन्हें भी क्षमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु। ओ लॉर्ड, सच में आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में आपका वचन हमें हर सुबह हर शाम में उत्साह
उत्साहित करता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें मजबूत करता है, हमें इस विश्वास सफर में प्रभु आगे बढ़ाता है। प्रभु तेरा वचन हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग चलने वाले, इस पर मनन कर कर प्रभु इसे अपने जीवन की हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर उस पर चल सके। परमेश्वर हमारे जीवन में आप विश्वास को उत्पन्न कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं कि रात भर में आपने संभाला और मीठी सुकून भरी नींद दी और आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और इस चमकती हुई सुबह को, इस भोर के प्रकाश को हमारी आंखों ने देखा है। ये धन्यवाद का विषय है प्रभु जो हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो आज की सुबह में प्रभु लौ लगाकर प्रभु अपनी विनती निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, एक भूख और प्यास के साथ में तेरे सम्मुख आए हैं, जो तुझ में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने संकट को तेरे सम्मुख रख रहे हैं, जो परेशानी विपत्ति मुसीबत बीमारियां तेरे सम्मुख रख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह आज की सुबह में ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, इन्हें नए सामर्थ्य दे प्रभु, नया बल दे परमेश्वर, ताकि खुदावन आज के दिन में प्रभु जो तेरी दया है वो नई है, उसमें हम नए होते चले जाएं प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार आज का वचन प्रभु हमें उत्साहित किया प्रभु, कि जिस प्रकार मूसा ने कहा कि प्रभु तू हमारे संग में चल प्रभु, उसी प्रकार आज हम सब प्रभु इस वचन को अपने जीवन में कहते और प्रभु उस बात को अपने में लागू करते और कहते प्रभु आप प्रभु आज के दिन में हमारे संग में चले, आज इस दिन में प्रभु आप बच्चों के संग में चले, आज इन भाइयों के संग में, इन बहनों के संग में, नौजवानों के संग में, बुजुर्गों के संग में आप चले परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार मूसा ने कहा उसी प्रकार आज सब हम मिलकर कहते पिता हमारे साथ में चलिए प्रभु, हमारे साथ में चलिए प्रभु, हम आप पर निर्भर हैं प्रभु, हमारा स्रोत आप हैं पिता, हमारा प्रभु सब कुछ प्रोवाइड करने वाले आप हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह, इनका आधार परमेश्वर आप है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जो भाई बहन अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके थक चुके हैं परमेश्वर और वो आपके सम्मुख आए हैं पिता, इस समय आप उन्हें विश्राम दीजिए परमेश्वर, इस समय परमेश्वर उस रेस्ट को वो अपने जीवन में फील करे प्रभु, उस रेस्ट को आप इनके जीवन में दीजिए प्रभु जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन भाई बहनों के ऊपर परिवार की और हर एक काम की जिम्मेदारी है प्रभु, वो जिम्मेदारी उठाते उठाते प्रभु वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं प्रभु, आप उन्हें विश्राम दीजिए, उनकी जिम्मेदारी हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु, उस जिम्मेदारी को निभाने में प्रभु जी आप इनकी सहायता करें। जिन बहनों के ऊपर, जिन भाइयों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी प्रभु आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें तो वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु पिता, भाई और बहन प्रभु अपने बच्चों की जिम्मेदारी को, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को, अपने कारोबार, अपने बिजनेस की हर एक जिम्मेदारी जो इनके जीवन में है उसे बहुत अच्छे से निभा सके, क्योंकि उसको करने में प्रभु आप इनके संग में लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की इस सुबह में विशेषकर मैं बोर्ड एग्जाम्स जो बच्चे देने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वो बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स को दें पिता और बहुत ही अच्छे नंबर के साथ में परमेश्वर प्रभु सब प्रभु आपके सम्मुख आ सके पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आज जा रहे प्रभु उनके कामों को सफल करे, जो वो किसी भी टेस्ट को देने जा रहे प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर कि आप उन्हें बुजुर्गी की अवस्था में संभाले प्रभु और खुदावन उन्हें वचन में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ाएं प्रभु। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कालेब को परमेश्वर आपने ऐसी सामर्थ्य दी कि वो बुजुर्गी की अवस्था में कह सका कि अभी भी मुझ में सामर्थ्य है, ऐसे परमेश्वर आप बुजुर्गों को कालेब की तरह वो सामर्थ्य दे परमेश्वर कि वो भी कह सके कि हम यीशु मसीह में सामर्थ्य हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। नौजवानों को गलत रास्तों से बचाए परमेश्वर, उनको गलत संगति से बचाए परमेश्वर, हर एक गलत बातें जो उनके जीवन में है प्रभु उन्हें आप दूर करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु माँ बाप अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पाल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपनी सुख शांति समृद्धि से इन्हें भरे प्रभु पिता, इनके हर
सारे कर्जे को चुका, इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करें मेरे खुदा। और प्रभु इनके जीवन में आप बहुतायत और भरपूरी दें। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपरंपार आशीषें आप उनके जीवन में दें, उनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु, उनकी कमाई प्रभु उनका परिवार खाने पाए पिता। किसी भी मेडिसिन में, किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी गलत काम में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए पिता, परंतु प्रभु वो और उनका परिवार मिलकर उसका आनंद उठाने पाए परमेश्वर। और अपरंपार आशीषें आप उन्हें दे, स्वर्ग के झरों के खोल दे परमेश्वर, और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करे लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय प्रभु ये जिस भी चिंता में बैठे पिता, वो चिंता आप दूर करें परमेश्वर। प्रभु जो गलत केसेस में है प्रभु, उनके गलत केसेस से उन्हें बाहर निकलने में मदद करे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु, उनका सहारा आप बने परमेश्वर। प्रभु जिनके साथ में उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं प्रभु, जिस प्रकार आप मूसा के संग में चले उसी प्रकार आप इन भाई बहनों के संग में भी चले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह में इन भाई बहनों को ब्लेस करते खुदा। विशेषकर हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता कि प्रभु जिन जगहों में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, आपसे विनती है क्योंकि आपने कहा है वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु आपके लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं और उन क्षेत्र में रहते हैं प्रभु, उन पर आपके लहू को लगाते प्रभु, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और प्रभु इस देश से कोरोना वायरस जड़ से खत्म करें प्रभु। धन्यवाद आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं पिता। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, उसे कबूल करने के लिए प्रभु धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।